खम्मागणी जोधपुर मार्केट विद मारवाड़ी के चैनल में आपका स्वागत है। कैंडल साइकोलॉजी पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको ये समझाया है कि कैंडल साइकोलॉजी होती क्या है और कैसे हमको ट्रेडिंग में कैंडल साइकोलॉजी बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, इस वीडियो से आगे मैं एक सीरीज बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको कैंडल साइकोलॉजी का बेसिक टू एडवांस हर एक एस्पेक्ट समझाऊंगी। यानी कैंडल साइकोलॉजी क्या होती है, उसको कैसे सीखना, कैसे समझना है और कैसे ट्रेडिंग में हेल्प उसका मतलब यूज करना है, ये सब कुछ पूरा का पूरा मैं आपको इस सीरीज में समझाऊंगी। सीरीज को पूरा देखना, हर एक वीडियो को प्रॉपरली देखना, इवन जो एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है उसको भी अच्छे से देखना, क्योंकि कैंडल साइकोलॉजी को सीखने के बाद में आपका बहुत सारा बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। लाइक आप जो कैंडल के पैटर्न्स को याद रखते हो और पैटर्न्स कहाँ बने हैं वो देखते हो, ये सब चीजें जो है आप मतलब आपके लिए यूजलेस हो जाएंगी, क्योंकि आप कैंडल के असली मतलब को समझना सीख जाओगे। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि किस डिजाइन के कैंडल को क्या कहते हैं, उसको कहाँ बनना चाहिए, तो उसका क्या मतलब निकलता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस कोर्स में कैंडल के बेसिक टू एडवांस सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जुड़े रहिए और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आ गए हम चार्ट पर, और चार्ट पर आपको जो ये लाइनें दिख रही हैं रेड कलर की, ग्रीन कलर की, कुछ बड़ी कुछ छोटी, कुछ एकदम मोटी सी हैं, कुछ पतली सी हैं। एक मिनट में थोड़ा सा जूम इन कर लूँ। अब देखो, अब आपको ज़्यादा क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ मोटी कैंडल्स हैं, कुछ आधी मोटी हैं, कुछ पे सिर्फ ऐसी इसको विक कहते हैं, जो ये पतली सी लकीर है से उसको विक कहते हैं, कुछ पे विक निकली हुई हैं। ये है कैंडल्स। ठीक है, अब ये कैंडल्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनती है। जैसे अभी मैंने चार्ट पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है, तो ये एक कैंडल 15 मिनट तक प्राइस कहाँ कहाँ मूव करेगा या कहाँ कहाँ उसने मूव किया है वो शो करता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं इसको डीपली आपको समझाऊं तो आप यहाँ देखिए, ये प्राइस है। ठीक है, मान लो कि एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस जो है 174 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ, तो इस तरह से 174 पर एक लाइन बनेगी। अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, 174 का 175 गया, 177, 78, 180 तक प्राइस जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक मोटी सी कैंडल बनेगी। अब ऊपर से अगर सेलर्स आते हैं या किसी भी रीज़न से प्राइस वापस डाउन आता है, 180 तक गया लेकिन वो 178 पर आकर रुका, यानी एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस ने 174 से स्टार्ट किया, वो 180 तक ऊपर गया और 178 तक वापस नीचे आया और 15 मिनट फिनिश हो गए। तो ऐसे में आपको कैंडल कैसी दिखेगी? आपको यहाँ पर एक पतली सी विक दिखेगी और बाकी आपको ये कैंडल की इतनी मोटी बॉडी दिखेगी। इसका मतलब आप अपने आप में यही है कि प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, इतना ऊपर गया और वापस इतना नीचे आकर यहाँ पर बंद हो गया। अगर मैं इसका रिवर्स करूँ, ठीक है, जैसे कि मान लो प्राइस 180 से स्टार्ट हुआ, 180 से प्राइस स्टार्ट हुआ और किसी प्रेशर की वजह से या ऊपर से कुछ प्रेशर आया, उसकी वजह से प्राइस जो है 172 तक नीचे गया। ठीक है, कलर करेक्ट कर लूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि अगर प्राइस नीचे जाता है तो कैंडल बनती है रेड। ठीक है, प्राइस 180 से स्टार्ट हुआ और ऊपर से जो प्रेशर आया उसकी वजह से प्राइस 172 तक नीचे गया और उसके बाद में नीचे से कुछ प्रेशर आया और प्राइस वापस 174 तक ऊपर आया और 15 मिनट फिनिश हो गए। मेरा जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम था वो 15 मिनट पूरे हो गए। तो ऐसे में कैंडल कैसी दिखेगी? रेड कलर की दिखेगी। प्राइस ऊपर से नीचे यहाँ तक आया, फिर वापस यहाँ जाके क्लोज हुआ, तो इसका मतलब ओपन यहाँ हुआ था, हाई भी यहाँ है, यहाँ से ऊपर गया नहीं, लो यानी इतना नीचे तक लो आया और यह है क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, थोड़ा और अगर इसको अच्छे से समझो तो एक ग्रीन कैंडल जब बनती है, कलर चेंज कर लूँ मैं, जब एक ग्रीन कैंडल बनती है और उसमें दोनों तरफ विक भी होती है, ये मान लो इस कैंडल की विक है, तो इस कैंडल का क्या मतलब हुआ कि प्राइस जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ था। एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ ओपन हुआ, इतना हाई जाकर आया। ठीक है, इसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब ऊपर से प्रेशर आया तो इतना लो तक प्रेशर प्राइस को लेके गया और फाइनली इस पॉइंट पर आके
15 मिनट फिनिश हो गए और लास्ट उस 15 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में लास्ट जो ट्रांजैक्शन हुआ वो यहाँ तक का हुआ। तो क्योंकि प्राइस ओपन नीचे हुआ लेकिन क्लोज ऊपर जाके हुआ, इसीलिए ये कैंडल जो बनेगी ये ग्रीन कलर की बनेगी। समझ में आई आपको? अब अगर रेड कैंडल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि प्राइस स्टार्ट तो ऊपर से होता है, ठीक है, और क्लोज स्टार्टिंग प्राइस से नीचे होता है। ऐसे केस में कैंडल बनती है रेड, ठीक है। अगर मैं आपको एक कैंडल यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये है कैंडल की बॉडी। कलर चेंज कर लूँ मैं क्योंकि रेड कैंडल की बात कर रहे हैं अपन, और विक भी होगी कैंडल में दोनों तरफ। ये जो पतली स्ट्रेट लाइन दिखती है आपको कैंडल के ऊपर और नीचे, कई बार बड़ी कई बार छोटी, इसे विक कहते हैं, ठीक है, विक या शेडो कहते हैं कैंडल की। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे कि मैंने 15 मिनट सेलेक्ट कर रखा है, तो 15 मिनट में अगर प्राइस जो है वो यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है, यानी कि मान लो इस केस में 208 रुपये पर प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद में प्राइस ऊपर गया 210 तक, ठीक है, तो इसे बोलेंगे हाई। और सेम टाइम पीरियड में अभी 15 मिनट पूरे नहीं हुए और ऊपर से प्रेशर आया और प्राइस 197 तक नीचे चला गया, इसे बोलेंगे लो। और फाइनली जब वो 15 मिनट पूरे हुए तब लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पे 199.51 पे, तो इसे बोलेंगे क्लोज, ठीक है। ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चारों चीज़ें ग्रीन कैंडल में भी होती है, रेड कैंडल में भी होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि जब ओपन का प्राइस क्लोज के प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है, तो अब कैंडल बनती है रेड। और अगर ओपन का प्राइस, जैसे कि इस केस में ओपन का प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम होता है, यानी क्लोज ओपन से ऊपर जाके होता है, तो कैंडल बनती है ग्रीन। समझ में आया आपको? तो अगर मैं चार्ट पर जो कैंडल्स बनी हुई है उसको देखूं, तो इस कैंडल पर आप फोकस करिए, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, ठीक है, ये वाली कैंडल। अब देखिए इस कैंडल में, इस पर्टिकुलर कैंडल में ओपन जो है वो 150 पर हुआ है, यहाँ पर 150.49 पर। मैंने क्यों कहा कि ओपन यहाँ पर हुआ? क्योंकि कैंडल रेड कलर की बनी है। जब भी कैंडल रेड बनेगी ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, हाई और लो तो सेम रहते हैं। ओपन हुई है ये कैंडल 150.49 पर, हाई ये कैंडल 150.49 से ऊपर गई थी प्राइस में, 151.2 तक गई थी, लेकिन उसके बाद में प्रेशर आया और लो जो है ये 145.56 तक गई। और 15 मिनट का टाइम ख़त्म होते होते लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो 146 का हुआ, तो क्लोजिंग प्राइस इसकी 146 हो गई। क्योंकि ओपन का प्राइस ज़्यादा था, क्लोजिंग प्राइस कम था, या यूँ कह दो ओपन कैंडल ऊपर हुई थी, क्लोज नीचे जाके हुई, इसीलिए ये कैंडल बनी रेड, ठीक है। अब अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करूं तो आप इस कैंडल को एक बार अच्छे से देखिए। देखिए इसमें ऊपर वाली विक या शेडो है ही नहीं, नीचे बहुत छोटी सी शेडो है, दिख रहा है आपको? इस केस में क्या होगा कि अब देखो, सबसे पहले ये ग्रीन कलर है, मतलब ओपन नीचे हुआ था, इसका प्राइस का ओपन हुआ 146.24 पर, लगभग 146 रुपीज़ पर कैंडल ओपन हुई। लो ये जाकर आई 146.05, कुछ पैसे नीचे गया प्राइस, फिर नीचे से प्रेशर आया तो प्राइस ऊपर जो है 147 तक गया, 147 पॉइंट लगभग 2 तक गया प्राइस, और वहीं क्लोज हुआ। 15 मिनट पूरे हो गए लेकिन प्राइस ऊपर से नीचे नहीं आया, यानी इसका हाईएस्ट पॉइंट और इसका क्लोजिंग पॉइंट सेम है, इसीलिए ऊपर विक नहीं बनी। तो कैंडल का बेसिक तो आप समझ ही गए होंगे कि ओपन, हाई, लो, क्लोज क्या होता है और रेड और ग्रीन कैंडल कैसे बनती है। तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं कैंडल की एनालॉजी पर। मैंने ये डायग्राम आपके लिए पहले से बना के रखा है, इसको आप समझोगे तो आप कैंडल के मूवमेंट को अच्छे से समझ पाओगे और उसके एनालॉजी को समझ पाओगे। देखिए ये एक पतली सी लाइन, अगर मेरा टाइम फ्रेम 15 मिनट का है मानो, तो ये पतली सी लाइन का मतलब 200 रुपये पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम स्टार्ट होने पर जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ मेरे शेयर में वो 200 रुपये का हुआ, तो यहाँ पर एक पतली सी लाइन बनी, ठीक है। अब जैसे जैसे प्राइस हाई मूव करेगा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 200 से बड़ा हुआ 201 का, ठीक है, 202 तक का ट्रांजैक्शन गया, तो क्योंकि ओपन प्राइस कम है और कैंडल अभी ऊपर जा रही है, ओपन प्राइस से ऊपर की तरफ चल रही है, इसीलिए ग्रीन कैंडल बनी और प्राइस ऊपर की तरफ गया। और क्या कहते हैं, और बाइंग आई मेरे शेयर प्राइस में और कैंडल और बड़ी बनी, ठीक है। तो अब प्राइस 203 तक गया, फिर प्राइस 204 लगभग तक गया, राइट।
यहाँ से स्टार्ट हुआ और प्राइस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया, क्योंकि ओपन प्राइस से ज्यादा है अभी का प्राइस, इसीलिए कैंडल ग्रीन बनी। फिर सेलिंग प्रेशर आया, प्राइस नीचे गया 202 तक, 202.63 तक, तो जितना हाई गया वहां से नीचे आया, तो इसीलिए अपर विक बनी। लेकिन क्योंकि अभी भी ओपन से ज्यादा पे चल रहा है, इसीलिए ग्रीन कैंडल है। ऊपर से और ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया तो मेरा प्राइस और नीचे आ गया, और एक टाइम आया जब बाइंग का जितना भी प्रेशर था वो कम हो गया और कैंडल रेड होने लग गई, यानी ओपन प्राइस से कम प्राइस पर अभी ट्रेड चल रहा है। ठीक है, ऊपर से और ज्यादा प्रेशर आया और प्राइस जो है वो ओपन से बहुत ज्यादा नीचे 197 पे चला गया। 200 पे ओपन था, 197 197 तक प्राइस नीचे आ गया, तो ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। अपर विक क्योंकि प्राइस इतना हाई जाके आया, इसीलिए ये वाली बड़ी विक बनी और प्राइस अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन नीचे से फिर से बाइंग प्रेशर आया, प्राइस 197 से 199 तक वापस ऊपर आ गया, तो ये नीचे की विक भी बनी। और नीचे से जैसे ही और प्रेशर आया, मेरा प्राइस, शेयर का प्राइस जहां से स्टार्ट हुआ लगभग वहीं पर आके रुका और 15 मिनट पूरे हो गए। ये इस तरह से कैंडल की वर्किंग चलती है। ठीक है, अब इसमें आपको समझना क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस स्टार्ट होता है, जैसे जैसे बाइंग प्रेशर आता है कैंडल ग्रीन बनती जाती है और प्राइस ऊपर जाता है। जैसे ऊपर से सेलिंग प्रेशर आता है विक बनती जाती है और प्राइस नीचे आता है। देखिए, जितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया विक उतनी बड़ी बनती गई, और फाइनली एक टाइम आया जब प्राइस जितना ग्रीन हुआ था वो तो पूरा विक में चला गया, प्लस और ज्यादा नीचे आ गया, रेड कैंडल बन गई। फिर नीचे से प्रेशर आने लगा तो नीचे की विक बनने लगी और प्राइस वापस जहां स्टार्ट था वहीं आया। अब मान लो कि नीचे से बायर्स और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो नेक्स्ट ये कैंडल कैसी दिखेगी कि बायर्स ने प्रेशर लगाया, जहां से मेरा प्राइस स्टार्ट हुआ था वहां से थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक विक तो है ही, क्योंकि प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज तक ऊपर गया था, उसके बाद में नीचे भी आया और नीचे से फिर से प्रेशर आया जो प्राइस वापस ऊपर चला गया, तो ये नीचे से विक बनी। और क्योंकि ओपन जहां हुआ उससे ऊपर क्लोजिंग हुई, इसीलिए कैंडल बन गई ग्रीन। आपको कैंडल समझ में आई, कैंडल का वर्किंग? इस पूरे कैंडल के एनालॉजी से क्या समझ में आता है कि विक जो है वो ऊपर और नीचे के प्रेशर को दिखाती हैं। ऊपर से सेलर्स प्रेशर डालते हैं, जितना सेलर्स ज्यादा प्रेशर डालेंगे उतनी ऊपर की विक बड़ी बनेगी, और विक से ज्यादा प्रेशर आया तो कैंडल रेड बन जाएगी, और जितना नीचे से बायर्स प्रेशर डालेंगे उतनी नीचे की विक बड़ी होती जाएगी और कैंडल अल्टीमेटली रेड से वापस ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आया? आज के वीडियो में बस इतना ही। आज मैं आपको होमवर्क दे के जाना जरूर चाहूंगी। आपको करना यह है कि आपको कोई भी लाइव चार्ट ओपन करना है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी लो या वो आपको सही से समझ में नहीं आता, आप किसी भी शेयर का शेयर प्राइस चार्ट लो और आप हर कैंडल को एनालाइज करो। पहले तो जो कैंडल बन रही होगी लाइव मार्केट में, आपको उसका मूवमेंट एनालाइज करना है। जैसे कैंडल बनती है वैसे वैसे यहाँ पे प्राइस भी दिखता है। आपको देखना है कि कैसे प्राइस मूव कर रहा है, कैसे कैंडल का कलर चेंज हो रहा है, कैसे विक बन रही है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आप यही मत समझना कि अपन यहाँ पर अब कैंडल के शेप्स को लेकर, हैमर क्या होता है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार क्या होता है, डोजी क्या होता है, नहीं, हम साइकोलॉजी के हिसाब से कैंडल की क्या शेप साइज है और कैंडल को कैसे समझना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।